साल 2018 का सीएम शिवराज का माइका लाल वाला बयान तो आपको याद ही होगा और इस बयान ने उस समय खलबली मचा दी थी और बीजेपी को काफी नुकसान भी इससे उठाना पड़ा था। इस नुकसान का नतीजा ये हुआ था कि कांग्रेस को सालों बाद सत्ता का सुख भोगने का मौका मिला था। लेकिन अब ग्वालियर चंबल में गाड़ी पटरी पर आने लगी है और इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल में लगातार बदल रहे सियासी समीकरण। अब की बार नहीं सुनाई देगी माइका लाल की गूंज। सीएम शिवराज से दोनों पक्षों की अलग अलग मुलाकात, सामान्य और आरक्षित वर्गों ने खाई एकता की कसम। जी हां, 2018 में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर ग्वालियर चंबल इलाके में जमकर बवाल मचा था। इस बवाल में कई लोगों की जान तक चली गई थी और दो पक्षों में खाई खुद चुकी थी। इसका परिणाम विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जब सीएम शिवराज के माइका लाल वाले बयान को सियासी मुद्दा बना दिया गया था। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद दोनों पक्षों ने एक सुर में उस समय लगे प्रकरणों को सरकार से वापस लेने की मांग की है। सीएम शिवराज से दोनों ही पक्षों ने अलग अलग मीटिंग कर समरसता के साथ समाज में रहने की बात कही और आने वाले समय में उपद्रव के समय के प्रकरणों को वापस लेने के संकेत दिए। आज हमने दो प्रमुख बिंदु रखे थे। एक तो जो 2 अप्रैल 18 को घटना हुई थी ग्वालियर में, आरक्षित वर्ग और सामान्य वर्ग, तो ये निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि दोनों पक्षों के केस वापस होना चाहिए। कुछ आज असामाजिक तथ्यों की वजह से जो ग्वालियर का वातावरण उस समय खराब हुआ, न उस पक्ष में लोग चाह रहे थे कि ये घटना हो, न हमारे पक्ष के लोग चाह रहे थे। लेकिन एक क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, घटनाएं हुई, तो एक तो यही निवेदन किया है कि जो 2 अप्रैल के केस हैं किसी पे भी लगे हों वो वापस होना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमारे 4.5 लाख कर्मचारी, मैं कर्मचारियों का भी नेता हूँ, तो कर्मचारियों की पदोन्नति 6 साल से बंद है। अभी आपने देखा होगा पिछले बार के आरक्षण का मुद्दा आया तो पूरी सरकार लग गई, 7 दिन में उन्होंने रिव्यू करा दिया सुप्रीम कोर्ट से। तो मेरा जो निवेदन था कि 4.5 साल 5 साल हो गए, 6वीं साल लग गई लगभग, सारे के सारे कर्मचारी अधिकारी सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और आरक्षित वर्ग भी रिटायर हो रहा है बिना प्रमोशन के, तो पदोन्नति का रास्ता खुलना चाहिए। ये 2 मुद्दे आज हम लोगों ने रखे हैं। समरसता को लेकर जो आपने बिंदु रखा है, मामले वापस हो बने वापस, अच्छा तो क्या कैसी चर्चा रही, क्या कहा? अच्छी चर्चा हुई है और माने मुख्यमंत्री जी बोल के गए हैं कि कानूनी राय लेके हम गवर्नमेंट लीडर से, जो अपने एडवोकेट जनरल हैं, और उसमें कुछ रास्ता निकालेंगे। भाई आज अजाक्स के लोगों ने भी ज्ञापन दिया है, उन्हें आपको जानकारी में होगा। हमारी उनके साथ मीटिंग होकर चर्चा भी हो गई है, वो लोग भी तैयार है, हम लोग भी चाह रहे हैं। तो हम शहर के सभी लोग जो चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एक मैसेज भी अच्छा जाएगा और एक सामाजिक समरसता का वातावरण बनेगा। तो आपसे भी हम अपील कर रहे हैं भाई इस मुद्दे को आप हमारी मदद करें। इस मौके पर सीएम शिवराज बेहद निश्चिंत मूड में नजर आए और पेट्रोल डीजल की घटी कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए दिखाई दिए। ऐसा कि प्रधानमंत्री जी को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। डीजल, पेट्रोल, उज्ज्वला रसोई गैस की गैस, लेकिन केवल उतना ही नहीं, बाकी कई उत्पादों पर भी जो महंगाई बढ़ी थी वो कम हो, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत दी है। और प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है, जनता की तकलीफ़ें देख नहीं सकते, और इसलिए उन्होंने जो राहत दी है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। वहीं ग्वालियर में बैठकों में भाग लेने के बाद सीएम शिवराज सिंह व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेहतर ट्विनिंग भी दिखाई दी, जिसका असर उनसे मिलने वालों में भी साफ देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।